गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं बीना राजपूत आज आपको हिंदी व्याकरण में संज्ञा जो कि विकारी शब्द के तहत आते हैं पढ़ाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए। संज्ञा, ये शब्द हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं अवश्य सुना होगा। संज्ञा है क्या? संज्ञा जो है किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम जो है वो है संज्ञा। जैसे राम, राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। लखनऊ, लखनऊ क्या है? ये किसी स्थान का नाम है। पेन, पेन किसी वस्तु का नाम है। जैसे हम जब किसी व्यक्ति को एक विशेष शब्द से संबोधित करते हैं, जैसे मोहन या राजीव या कुछ ऐसा नाम लेते हैं, तो उससे जिस व्यक्ति का ये नाम होता है वही इस बात हमें आंसर देता है। जैसे हमने कानपुर कहा, लखनऊ कहा या आगरा कहा, तो उससे उस विशेष उस स्थान का बोध होता है। और वस्तु जैसे पेन कहा तो हमें पता चल गया पेन। मेज कहेंगे तो मेज, कुर्सी कहेंगे तो कुर्सी। मतलब शब्द के जो संबोधन करेंगे तो उससे उस वस्तु का वो क्या चीज़ है ये हमको पता चल जाता है। ये शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा। मतलब किसी वस्तु का नाम लें, किसी व्यक्ति का नाम लें, किसी स्थान का नाम लें, ये सभी जो है संज्ञा है। संज्ञा भी 3 प्रकार की होती है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला हमारा हमने लिया व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है? जैसे किसी व्यक्ति का नाम लिया, जैसे हमने नाम लिया विवेकानंद, तो हमारी स्मृतियों में ये आया विवेकानंद जी कौन थे। हमने नाम लिया महात्मा गांधी, तो हमें पता चल गया महात्मा गांधी कौन थे। ऐसे किसी खास स्थान का नाम लेंगे, जैसे जलियांवाला बाग या अमृतसर, तो उसके बारे में अगर हमें कोई पूर्व जानकारी है तो वो हमारी स्मृति में आ जाती है। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब जो संबोधित, जिस शब्द को हम संबोधन कर रहे हैं, जिस शब्द को हम बोल रहे हैं, उस शब्द के द्वारा उस व्यक्ति की या उस स्थान की हमें जानकारी हो जाती है, वो होता है व्यक्तिवाचक। अब आइए जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा में अगर हम गाय बोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि गाय क्या है? जानवर है। कुत्ता बोलेंगे तो कुत्ता, गाय क्या है? पालतू जानवर है। कुत्ता क्या है? कुत्ता पालतू जानवर है। शेर एक जंगली जानवर है। ये जातिवाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा जो है, जैसे बुढ़ापा है, बचपन है,
ये भाववाचक संज्ञा है। इससे हम जो शब्द बोल रहे हैं उससे ये पता चल जाता है कि उस शब्द का अर्थ क्या है। इससे गुण जैसे उदास कैसे होते हैं, प्रसन्न कैसे होते हैं, ये शब्द जब हम बोलते हैं तो उस भाव का पता चल जाता है। तो ये जो है भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी स्थान, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, जातिवाचक के बारे में जैसे छात्र, मछलियाँ या कुछ ऐसा संबोधन करेंगे तो ये जातिवाचक। और भाववाचक संज्ञा में बचपन, बुढ़ापा, हंसी, उदासी ये सब आते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एक सेंटेंस है हमारे पास, जिराफ की गर्दन लंबी है। जिराफ की गर्दन लंबी है। अब इसमें हमको संज्ञा शब्द ढूंढने हैं। हमको बोला गया ये एक सेंटेंस है और इसमें संज्ञा शब्द ढूंढने हैं। तो इसमें संज्ञा शब्द क्या हो सकता है? जिराफ और गर्दन, ये शब्द हो गए संज्ञा शब्द। जैसे मुझे आम खाना पसंद है। मुझे आम खाना पसंद है। इसमें संज्ञा शब्द ढूंढना है तो इसमें संज्ञा शब्द क्या हो जाएगा? आम। इसी प्रकार से कहीं कोई सेंटेंस दिया है या कोई शब्दों का समूह दिया है और उसमें हमें संज्ञा शब्द छांटने हैं तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, ये सभी जो हैं वो क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा में भी भाव हो सकता है। जैसे पवन बचपन से शर्मीला है। पवन बचपन से शर्मीला है। शर्मीला है तो पहला तो संज्ञा शब्द हो गया पवन, ये आता है व्यक्तिवाचक के अनुसार। और फिर आएगा भाववाचक बचपन, ये संज्ञा शब्द है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आते हैं तो कहीं भी कोई भी शब्द समूह दिया हो या कोई वाक्य दिया हो और उसमें आपको संज्ञा शब्द छांटना हो तो बहुत आसानी से छांट सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक पर हम फिर मिलेंगे।